नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम नीच के राहु के विषय में चर्चा करेंगे। नीच के राहु के कुंडली के अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल होते हैं, इन्हें जानेंगे। इसके अलावा राहु को ठीक करने के कुछ उपायों को भी समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, नीच के राहु के कुंडली के अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल होते हैं, इस पर विचार करने से पहले हमें राहु को समझना होगा। देखिए, राहु एक प्रकार का मानसिक भ्रम है, अज्ञानता है, अंधकार है। ठीक है, आकस्मिक घटनाएं, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, निंदित कार्य, ठीक है, पाप कर्म, षड्यंत्र, ऊपरी वादा, छल कपट, धोखा, चरित्रहीनता की स्थिति। ठीक है, एक प्रकार का बंधन है। यानी राहु देखा जाए तो राहु यदि कुंडली में शुभ होकर बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट भी देता है। कुंडली के तीसरे, छठवें और 10वें घर में सामान्यतः राहु के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं यदि ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठा हुआ हो तब। लेकिन यदि राहु नीच राशि का होकर बैठ जाए किसी भी भाव के अंदर तो इससे अच्छे फलों की उम्मीद करना व्यर्थ होगा, क्योंकि राहु अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। ध्यान रखें, राहु का मूल स्वभाव होता है भ्रम उत्पन्न करना, अज्ञानता में रखना, जल्दबाजी करना, आकस्मिकता लाना। तो ये जो है राहु इन कार्यों को करने का प्रयास जरूर करते हैं। इसके अलावा राहु यदि ज़्यादा बुरा हो जाए तो जातक कुमार्ग पर जा सकता है, बुरी संगतों में फंस सकता है। किसी भी भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक यदि आपको 9 लिखा मिले तो समझ लीजिए धनु राशि है, और धनु राशि में राहु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, यानी राहु ग्रह के निगेटिव फल दिखाई देते हैं। इसके अलावा मत मतांतर के अनुसार वृश्चिक राशि में भी राहु ग्रह के अच्छे प्रभाव नहीं मिलते, यानी यहाँ पर भी वह नीच के माने जाएंगे। वैसे राहु ग्रह धनु राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन मत मतांतर के अनुसार आप वृश्चिक राशि में भी राहु ग्रह को नीच अवस्था का मान सकते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, राहु नीच अवस्था के होकर कुंडली के लग्न भाव के अंदर ही बैठ जाते हैं तो जातक का स्वभाव क्रूर हो सकता है, जातक भ्रमात्मक बुद्धि का शिकार हो सकता है, मानसिक अस्थिरता बनी रह सकती है, नकारात्मकता का गुण जातक के अंदर पाया जा सकता है, जातक व्यर्थ की बातें करने वाला, ठीक है, और व्यर्थ के कार्यों में अपना समय गुजारने वाला हो सकता है। इसके अलावा सही समय पर सही निर्णय ना ले पाए, जातक बुरे मार्गों का अनुसरण कर ले। इस प्रकार की सिचुएशंस ये राहु ग्रह लग्न भाव में बैठकर उपस्थित कर देते हैं। परंतु हमें फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमें ये देखना होगा कि राहु का अंशात्मक रूप से बल कितना है। राहु यदि अंशात्मक रूप से कमजोर होते हैं, यानी मृत अवस्था के अथवा बाल्यावस्था के होते हैं, तो ये नेगेटिव प्रभाव कम मात्रा में दिखाई देंगे। इसके अलावा राहु ग्रह के साथ गुरु ग्रह भी बैठ जाए या फिर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव इस राहु पर पड़ जाए तो राहु ग्रह के बुरे प्रभावों में कमी देखी जा सकती है। राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर यदि कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक की वाणी उग्र हो सकती है, परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, आर्थिक रूप से नुकसान बने रहना, शत्रुओं से जातक परेशान रह सकता है, ठीक है, रोग भी जातक को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। जातक कर्ज में रह सकता है, यानी आर्थिक नुकसान कहीं ना कहीं उसे देखना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर यहाँ पर जाएगी। इसके अलावा सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी, जहाँ से हम आकस्मिकताओं का विचार करते हैं। तो आकस्मिक घटनाएं घटित होना, ठीक है, आकस्मिक रूप से आर्थिक नुकसान होना, या फिर कह सकते हैं कि किसी षड्यंत्र इत्यादि का शिकार जातक हो, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। इसके अलावा राहु की नवी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 10वें भाव पर जाएगी, जहां से कर्म इत्यादि बातों का विचार करते हैं। तो कार्य क्षेत्र में जातक को उन्नति में अवरोध का सामना करना पड़े, ठीक है, या फिर सहकर्मियों के साथ बुरे बर्ताव का सामना करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थितियां ये राहु ग्रह उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि दूसरे पहलू पर भी हम विचार करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि राहु के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है। यदि राहु ग्रह कमजोर हुए, यानी मृत अवस्था या बाल्यावस्था के हुए, या फिर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव राहु पर पड़ जाए या गुरु ग्रह का प्रभाव राहु के पर पड़ जाए तो राहु के बुरे प्रभाव में, नेगेटिव प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। ये बात करते हैं राहु ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के पराक्रम भाव के अंदर बैठते हैं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर पराक्रम भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक की प्रकृति लापरवाही पूर्ण ढंग की हो सकती है। जातक आलस्य कर सकता है कार्यों के दौरान, भाइयों के साथ लड़ने झगड़ने वाला, उदंडी प्रकार का यानी मनमानी करने वाला हो सकता है, विषयों में आसक्त रह सकता है, व्यापार इत्यादि में जातक को घाटा हो इसकी संभावना भी बनती है, पार्टनरशिप में छल हो, पार्टनरशिप में परेशानी हो, इसके अलावा आर्थिक नुकसान हो इसकी संभावनाएं भी बनती है। क्यों? क्योंकि देखिए, राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के
सप्तम भाव पर जाएगी, जहां से हम दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, तो इनमें नुकसान। इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य में अवरोध का सामना जातक को करना पड़ सकता है। इसके अलावा इनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के लाभ भाव के ऊपर जाएगी, जहां से आर्थिक हानि उसे देखने को मिल सकती है, यानी रेगुलर इनकम ना होकर उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जातक जितना परिश्रम करे उसका पूर्ण लाभ जातक को ना मिल पाए, इस प्रकार की सिचुएशंस ये राहु ग्रह उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि हमें शुभ ग्रहों का प्रभाव और राहु का अंशात्मक रूप से बल अवश्य चेक कर लेना चाहिए। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि राहु ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव मातृ सुख का भाव है, घर का भाव है, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीजों का विचार हम यहीं से करते हैं। राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठते हैं तो जातक की प्रकृति थोड़ी सी उदास किस्म की हो सकती है। ठीक है, जातक यानी एकांत में रहने वाला हो, इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा पेट विकार से पीड़ित हो, इसके अलावा जातक को किसी न किसी प्रकार का दुख हो। ठीक है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बनती है क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। इसके अलावा जीवन में स्थायित्व आने में काफी समय लग सकता है क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर जाती है, जहां से हम कर्म इत्यादि बातों का विचार करते हैं। इसके अलावा राहु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो ये कुंडली के द्वादश भाव पर जाती है, यानी 12वें भाव। यहाँ से जातक के खर्च जो है बड़े चढ़े रह सकते हैं। मित्रों, राहु यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के पंचम भाव के अंदर यदि बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, राहु नीच अवस्था के होकर यदि पंचम भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो यहाँ से हम संतान का, शिक्षा का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। जातक कोई संतान होने में परेशानी या संतान है तो संतान से परेशानी, शिक्षा में अवरोध, ठीक है, या भाग्य में अवरोध, या पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की परिस्थितियां ये राहु ग्रह उत्पन्न कर देते हैं क्योंकि राहु यहाँ पर नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं और उनकी पंचम दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर भी जाएगी, तो जहां से भाग्य में अवरोध, पिता के साथ मतभेद, ठीक है, जातक का भाग्य समय पर साथ ना दे, धर्म कर्म में जातक की रुचियां कम हो, इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा जातक की इच्छाएं समय के साथ पूरी ना हो, क्योंकि देखिए, इच्छा पूर्ति का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। बड़े भाई बहनों का विचार भी यहीं से करते हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति ये राहु ग्रह बना सकते हैं। इसके अलावा राहु की 9वीं दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर जाएगी तो भ्रमात्मक बुद्धि का शिकार जातक हो सकता है, सही समय पर सही निर्णय न कर पाना, इस प्रकार की सिचुएशंस बन सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के 6ठे भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, राहु नीच अवस्था के होकर 6ठे भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो रोग, ऋण और शत्रु जातक को परेशान कर सकते हैं। ठीक है, जातक षड्यंत्र इत्यादि में फंस सकता है। इसके अलावा जातक को कार्य क्षेत्र में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी जातक जितनी मेहनत करे उसका पूरा लाभ जातक को ना मिल पाए, इस प्रकार की सिचुएशन भी बन सकती है क्योंकि राहु की यहाँ से पंचम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर होगी। देखिए, दूसरा पहलू पर हमें थोड़ा सा विचार करना होगा कि राहु तीसरे, छठे और 10वें भाव में कारक होते हैं, परंतु यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि राहु यहाँ पर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर नहीं बैठे हुए हैं बल्कि नीच अवस्था के बैठे हुए हैं, और नीच अवस्था के राहु से अच्छे परिणामों की उम्मीद करना व्यर्थ होगा। अब राहु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, जहां से हम खर्च इत्यादि बातों का विचार करते हैं, कानूनी मामलों का विचार करते हैं, तो जातक व्यर्थ के खर्च कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं, जिसके कारण जातक के पास धन की कमी बनी रहे, यानी आर्थिक तंगी से वह जूझे। क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि कुंडली के धन भाव पर भी जाएगी, जहां से हम धन संचय इत्यादि बातों का विचार करते हैं। तो अतः यदि किसी व्यक्ति का राहु नीच का हो रहा है तो उसे उपाय करने चाहिए और बुरे कार्यों से कम बचना चाहिए। राहु ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं तो जातक विषयों में आसक्ति रखने वाला होता है। ठीक है, बुरे मार्गों का अनुसरण कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं, तो अतः यहाँ पर सावधानी बरतने की थोड़ी सी आवश्यकता है। इसके अलावा व्यापार में और पार्टनरशिप में उसे धोखा मिले या फिर कह सकते हैं कि उसमें नुकसान का सामना उसे करना पड़े, इसकी संभावनाएं बनती हैं, तो अतः सावधानी बढ़ती जाए। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 11वें भाव पर जाएगी, जहां से हम लाभ का, बड़े भाई बहनों का विचार, सिद्धि का विचार, इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियों का अनुभव उसे होगा। जातक खुद सही समय पर सही निर्णय ना कर पाए, ठीक है, जातक कार्यों के अंदर लापरवाही बरते, तो इस प्रकार के सिचुएशंस ये राहु ग्रह उत्पन्न कर देते हैं। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो सीधी सी बात है, आकस्मिक घटनाएं, बुरी संगत, ठीक है, अचानक मान अपमान की स्थिति बनना, असामाजिक कार्यों में जातक लिप्त हो जाए या घर से दूर जाकर, ठीक है, रहने लग जाए। क्योंकि राहु की जो दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि, वो कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, तो इस प्रकार के सिचुएशंस ये राहु ग्रह उत्पन्न कर देते हैं। आर्थिक नुकसान की स्थिति, घर परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशंस क्रिएट हो जाना,
ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां देख सकती हैं। इसके अलावा घर के लोगों के साथ, माता पिता के साथ भी जातक के मतभेद हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीज़ें खरीदने में अथवा बनाने में उसे परेशानियों का अनुभव हो सकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, जातक की धर्म में रुचियां कम हो, ठीक है, जातक के पिता के साथ मतभेद बने रहें, ठीक है। हालांकि जातक यात्राएं करने वाला होगा और यात्राओं के दौरान उसे किसी प्रकार का कष्ट हो, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। जातक अपने भाग्य को बढ़ाने की बजाय जातक भाग्य को खराब करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि कार्यों में लापरवाही बरतेगा। छोटे भाई बहनों के साथ जातक के रिश्ते जो है खराब हो सकते हैं। इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा जातक की शिक्षा, उच्च शिक्षा के विषय से उसे हम बात कर रहे हैं, बाधित हो सकती है। किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें, किसी न किसी प्रकार की परेशानियां उसे देखने को मिल सकती हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं कि राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के दशम भाव के अंदर बैठ जाएं तो क्या फल हो सकते हैं। देखिए, जातक माता पिता को कष्ट देने वाला या माता पिता के साथ उसके वैचारिक मतभेद बने रहें, घर के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद बने रहें, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना जातक को करना पड़ सकता है, यानी जो परिश्रम वह करे उसका सही रिजल्ट उसे ना मिल पाए, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिल सकती है। कार्यशैली जातक की थोड़ी सी अव्यवस्थित हो सकती है, यानी अनियमित ढंग से कार्य करने वाला जातक हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा जातक को आर्थिक रूप से भी परेशानियों का अनुभव हो। इसके अलावा घर के सुखों में कमी देखने को मिले, रोग, ऋण, शत्रु जातक को परेशान करे। इस प्रकार की ये सिचुएशन राहु ग्रह उत्पन्न कर देते हैं यदि ये नीच अवस्था के होकर दशम भाव के अंदर बैठ जाएं। इसके अलावा हमें अंशात्मक रूप से बल चेक करना होगा, अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव देखना होगा, यानी शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि राहु पर पड़ जाता है या फिर राहु अंशात्मक रूप से कमजोर हुए तो बुरे प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। मित्रों, राहु ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं तो देखिए, जातक अनियमित तरीके से बुरे मार्गों से पैसा कमाए, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। हालांकि कोई भी ग्रह यदि लाभ भाव के अंदर बैठता है तो वह अपने से संबंधित चीजों में लाभ देने का प्रयास जातक को करता है, परंतु ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। कम से कम यदि ग्रह नीच अवस्था का होगा तो बुरे मार्गों से भी पैसा लाने का प्रयास जातक कर सकता है, या सिचुएशन ये राहु ग्रह बना सकते हैं। तो अतः बुरे मार्गों से पैसा जनरेट करने से बचना चाहिए, अन्यथा फिर यही राहु जातक को कानूनी मामलों में फंसाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। देखिए, राहु की यहाँ पर उपस्थिति ये बताती है कि जातक के अपने छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इच्छा पूर्ति में बाधाओं का सामना उसे करना पड़ सकता है, क्योंकि जातक लापरवाही बरतेगा, और लापरवाही बरतेगा तो सीधी सी बात है कि जातक की इच्छाएं पूरी होने से रही, या कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं भाग्यावरोध का सामना उसे करना पड़ेगा। इसके अलावा जातक की शिक्षा बाधित हो सकती है, ठीक है, संतान के साथ मतभेद होना। इसके अलावा जातक के यानी कुल मिलाकर जातक जो है प्रॉपर ढंग से क्रिएटिविटी ना कर पाए, इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। व्यापार में घाटा, ठीक है, पार्टनरशिप में नुकसान। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन जातक का खराब हो, इसकी संभावना भी बनती है, क्योंकि नीच के राहु की नवी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर भी जाएगी। अब देखिए, कितना बुरा प्रभाव होगा, ये शुभ प्रभाव होगा, ये निर्भर करेगा कि जिन भावों पर इस नीच के राहु की दृष्टि जा रही है वहाँ के जो भावाधिपति ग्रह हैं, यानी वहां पर जो राशि का अंक लिखा हुआ उनके अधिपति ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और कितने बलवान होकर बैठे हुए हैं, या शुभ या अशुभ होकर बैठे हुए हैं, इनको हमें देखना होगा। इसके अलावा राहु का अंशात्मक रूप से बल कितना है ये भी चेक करना जरूरी है। और लाभ भाव में क्योंकि राहु ग्रह बैठे हुए हैं तो गुरु ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, गुरु ग्रह की स्थिति क्या है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। तो सारी बातों को दृष्टिगत रखने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार की फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि बैठ जाते हैं तो जातक बुरी लतों का शिकार हो सकता है, कानूनी मामलों में जातक फंस सकता है, ठीक है, बदनामी का सामना भी उसे जीवन काल के दौरान कभी ना कभी करना पड़ सकता है यदि जातक बुरे मार्गों का अनुसरण करे तब। इसके अलावा जातक खर्चीला तो होगा, क्योंकि देखिए 12वें भाव से हम जो है खर्चों का विचार भी करते हैं। इसके अलावा जातक हालांकि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन बुरे मार्गों का अनुसरण कर सकता है। जातक जो है आर्थिक तंगी का सामना भी कर सकता है, क्योंकि खर्च यदि बढ़े चढ़े रहेंगे तो सीधी सी बात है कि जातक को आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक परेशानियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो यदि किसी जातक की कुंडली में राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठ गए हैं तो ऐसी उपस्थिति में आपको राहु ग्रह के उपाय अवश्य करनी चाहिए उनके दशा या अंतर्दशा के दौरान। मित्रों, राहु ग्रह यदि अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान आपको शुभ प्रभाव ना दिखा रहे हों तो ऐसी परिस्थिति में आप उपाय कर सकते हैं, और राहु काल में विशेष रूप से राहु के बीज मंत्रों का जप किया जा सकता है, या फिर बुधवार को भगवान गणेश की उपासना करने से भी राहु ग्रह अपना बुरा प्रभाव देना छोड़ देते हैं अथवा कम कर देते हैं। अथवा सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें, जिसके कारण राहु
शनि और केतु के नेगेटिव प्रभाव में कमी आती है, बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। यदि चंद्रमा भी किसी कारणवश अशुभ हो तो भगवान शिव की आराधना करने से चंद्रमा भी अपना शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।